नमस्ते। सृष्टि के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में कहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात यह भूमि हमारी माता है और हम सब पृथ्वीवासी इसकी संतान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भूमि का ही अन्न जल ग्रहण कर हमारी देह तैयार हुई है और हम सब कहते हैं भारत माता की जय। जय तो कहते हैं परंतु माता का प्रतिक्षण अपमान करते हैं। उस माता की सबसे श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली संतान होने के नाते सभी मनुष्यों का यह दायित्व बनता है कि वह अन्य जीवों का संरक्षण करे, परंतु ऐसा तो कोई करता नहीं, उल्टा अपने जीभ के वशीभूत होकर मार खाते हैं। आज मनुष्य अपनी स्वादेंद्रिय पर भी नियंत्रण खो चुका है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में 5 प्रकार के यज्ञों में एक है बलि वैश्वदेव यज्ञ, जिसमें कि मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का पालन पोषण करे तथा हम भोजन ग्रहण करने के पूर्व भी परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहवन्मिवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारीश ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। इस मंत्र के अंतिम शब्दों का अर्थ है कि हे प्रभु, समस्त 2 पैरों वाले तथा 4 पैरों वाले को अन्न दें। अस्तु। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पौधों पर उगने वाले पुष्प को समय के पहले तोड़ लेना पाप है, क्योंकि समय के पहले तोड़ा गया फूल वातावरण में सड़कर दुर्गंध उत्पन्न करता है और निश्चित तौर पर यह बात सत्य है। अतः पुष्प केवल पौधों पर ही शोभा देते हैं और पौधों पर ही अपनी आयु पूरी करके गिरे तो प्रकृति को कोई हानि न हो, तथा ऐसा हर वह क्रियाकलाप पाप है जो प्रकृति को दूषित करे। इसी तरह जीव हत्या अपने आप में तो पाप है ही, साथ साथ यह वातावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक होने के कारण एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। समय के पहले किसी युवा प्राणी को जबरन मारने से प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो भूमि, वायु, जल सभी को हानि पहुंचाते हैं। एक बेजुबान जीव को अपने माता के गर्भ में पलने के पश्चात प्रकृति में स्वतंत्र भ्रमण करना चाहिए, उल्टा उसका रक्त नाली में बहता हुआ नजर आ रहा है। क्या यह उस परमात्मा का अपमान नहीं है? क्या इसलिए भगवान ने हमें मानव बनाया कि अपने स्वार्थ के लिए धरती को रक्त रंजित कर दे? अरे हमारी प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें, जिसमें कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति को छोड़कर अंडे में प्रोटीन मानव ने ढूंढ लिया और स्वयं को ज्ञानी समझ रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि विज्ञान की बात करने वाले लोगों को विज्ञान का तत्व ज्ञान तो छोड़ो, उसका इतिहास का भी ज्ञान नहीं। यह सब केवल और केवल मैकाले शिक्षा पद्धति का परिणाम है, जो आर्यावर्त के श्रेष्ठ मानव अब अन्यों की भांति असत्य विद्या को ही सत्य मान रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में महर्षि दयानंद कहते हैं, यह आर्यावर्त देश ऐसा देश है कि जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं, तथा आर्य नाम उत्तम पुरुषों का नाम है और आर्य से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सोने के अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। अतः ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें उस सर्वव्यापक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विष्मार्यम् अपघ्नन्तो वरावणः।
अर्थात हे आप्त सज्जनों, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ तथा राक्षसों का संहार करो। अतः सभी भद्रजन आर्य बने। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अपनी उन्नति से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र सृष्टि करता है और उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य किसी की नहीं। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय आर्य, जय आर्यावर्त।